Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 12th physics, today we'll be covering the textbook unsolved sums of chapter 14, Dual Nature of Radiation and Matter. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. What will be the energy of each photon in light of frequency 5 into 10 raised to 14 Hz? So energy find करने का काफ़ी आसान सा फार्मूला है. This is equal to h nu, where h is the Planck's constant जिसका वैल्यू है 6.63 into 10 raised to minus 34 और nu is nothing but frequency 5 into 10 raised to 14. Now when you multiply this, ये आपको आ जाएगा 3.315 into 10 raised to minus 19 joule. We can convert energy in electron volt as well. What you need to do is divide it by 1.6 into 10 raised to minus 19. ये cancel हो जाएगा and 3.315 divided by 1.6 will give you 2.07 electron volt. I hope आपको ये समझ में आया. Next वाला सम देखते हैं. Observations from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency was plotted. The slope of the linear curve was found to be approximately 4.1 into 10 raised to minus 15 volt second. Given that the charge of the electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, find the value of the Planck's constant. तो सबसे पहला हमने जो फर्स्ट सम में देखा कि whenever a photon is incident, उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय एच न्यू. नाउ आउट ऑफ दिस एनर्जी देयर इज दिस सम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस और उसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं एंड दैट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट एंड फाई नॉट का वैल्यू इज एच न्यू नॉट. सो न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इससे ज़्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी अगर आएगी या इसके इक्वल की तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा नॉट. नाउ वट एवर इज द एक्सेस एनर्जी विच इज लेफ्ट, द इलेक्ट्रॉन इट मूव्स विद दैट एनर्जी. और अगर उस इलेक्ट्रॉन को हमें रुकाना है, इट नीड्स टू बी गिवन अ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दैट कैन बी रिटन एज E into V naught, where E is the charge and V naught is the stopping potential. अब यहाँ पे इन लोग ने जो प्लॉट किया हुआ है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा V0 इज इक्वल टू H बाय E न्यू माइनस फाई नॉट बाय E. नाउ यू कैन कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे ये m क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है. x के रिस्पेक्ट से y वेरी हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज होएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होएगा. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट इज कि ये जो स्लोप है दैट इज h बाय e और हमें क्वेश्चन में ये स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है. वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा m इंटू e. m इज द स्लोप विच इज 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 15. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. ये आपको आ जाएगा 6.56 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड. I hope you all understood this. Next वाला सम देख लेते हैं. The threshold wavelength of tungsten is 2.76 into 10 raised to minus 5 centimeter. Explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 into 10 raised to minus 5 centimeter. जैसे मैंने आपको लास्ट सम में बताया कि जो वर्क फंक्शन होता है that is given by h न्यू नॉट, या फिर आप लिख सकते हो इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. वेवलेंथ का वैल्यू अगर ये वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो जो ये एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो एज यू कैन सी वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वेवलेंथ. सो अगर वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ेगा वर्क फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा. सो लैम्डा नॉट इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है. इस वजह से पहले क्वेश्चन का जो आंसर है
कि why when the wavelength is more than 2.76 into 10 raised to minus 5 photoelectrons are not emitted, because अगर ये लैम्डा नॉट से ज़्यादा वेवलेंथ आ गया देन जो एनर्जी इसके वजह से जो मिलता है फोटोन से वो कम हो जाएगा एंड दैट वोंट बी गुड इनफ टू emit an electron from the surface of the metal, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाता है। सो आई होप ये पहला वाला आंसर आपको मिल गया। सेकेंड वाला व्हाट दे हैव आस्क्ड इज व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला, इफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1.8 into 10 raised to minus 5 centimeter is used, and दूसरा, radiation of frequency 4 into 10 raised to 15 hertz is made incident on this tungsten surface. Okay, so second part में the first case they are saying is what will be the maximum kinetic energy in this case. So maximum kinetic energy is that same energy जो हमने last question में again discuss किया था, h nu is the energy with which radiation is incident minus h nu naught is the work function या energy required to remove an electron. इसका difference में जो भी बच गया excess energy is nothing but the kinetic energy. तो यहाँ पे we can write this as hc by lambda minus hc by lambda naught. h and c कॉमन ले लेते हैं, so this is 1 by lambda 1 by lambda naught. h का वैल्यू is 6.63 into 10 raised to minus 34. c is speed of light 3 into 10 raised to 8. Wavelength that they have given is 1.8 into 10 raised to minus 5 centimeter, या आप इसको मीटर में लिखोगे तो 1.8 into 10 raised to minus 7 मीटर हो जाएगा. So this will be 1.8 into 10 raised to minus 7 minus lambda naught is this threshold frequency. This can be written as 2.76 into 10 raised to minus 7 meter. तो ये 10 raised to minus 7 we can take up in both the case और उसको कॉमन बाहर ले सकते हैं. So 6.63 into 3 will give us 19.89 into this is 10 raised to minus 34 plus 8 और ये 10 raised to minus 7 यहाँ से न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा. आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे प्लस 7 इंटू ये 1/1.8 माइनस 1/2.76, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो. तो ये हो जाएगा 2.76 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 2.76. Lastly, we have to use log to simplify this finally, and you will get the answer as 3.8434 into 10 raised to minus 19 joule. Once again, we can convert this into electron volt by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 19. You will get this somewhere around 2.4 electron volt. This is the first case. Second case में लोग ने क्या बोला कि the frequency of radiation in the second case is 4 into 10 raised to 15 hertz. Now in this case what will be the energy? So in the second case once again it is h nu minus hc by lambda naught, because यहाँ पे अपने पास wavelength है तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे. So this will be 6.63 into 10 raised to minus 34 into frequency is 4 into 10 raised to 15 minus 6.63 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by lambda naught is 2.76 into 10 raised to minus 7. ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. This will come out to be 26.52 into 10 raised to minus 19, and ये वाला you will get the answer as 7.207 into 10 raised to minus 19. After taking the difference we get 19.313 into 10 raised to minus 19 joule. Once again dividing by 1.6 into 10 raised to minus 19 हमें आंसर दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. This comes out to be 12.07 electron volt. Hope you all understood this. Next वाला सम देख लेते हैं. Photocurrent recorded in the microammeter in a experimental setup of photoelectric effect vanishes
when the retarding potential is more than 0.8 volt. यानी ये क्या हो गया आपका stopping potential हो गया. If the wavelength of incident radiation is 4950 angstrom. Now, if the source of incident radiation is changed, the stopping potential turns out to be 1.2 volt. तो ये सेकेंड केस में क्या हो जाता है कि पोटेंशियल हो जाता है 1.2 वोल्ट. We have to find what is the work function of the cathode material and the wavelength of the second source. Now using the formula जो हमने second question में लिखा था, stopping potential into charge is equal to hc by lambda minus work function. हमें work function find करना है. This is hc by lambda minus v naught e. H is 6.63 into 10 raised to minus 34. C is 3 into 10 raised to 8 divided by wavelength they have given as 4950 angstrom. यानी 4950 into 10 raised to minus 10 meter है. You can write this as 4.95 into 10 raised to minus 7 meter. Minus stopping potential is 0.8 into E का value is 1.6 into 10 raised to minus 19. Now when we'll solve this, ये वाला first वाला section तो log से करना पड़ेगा so that precise value आ जाए. You will get this as 4.018 into 10 raised to minus 19 minus ये 16 8 is 1.28 into 10 raised to minus 19. Finally, we will have 2.738 into 10 raised to minus 19 joule as the work function. We can convert this into electron volt by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 19. ये आ जाएगा 1.711 electron volt. Now for the second case, we want to find out the wavelength. So we will rearrange the formula and we'll write this as hc by lambda dash, the new wavelength. This is equal to stopping potential into E plus the work function. Now new stopping potential is 1.2, E is 1.6 into 10 raised to minus 19 और यहाँ पे हमें work function already मिला था. We will use the same value 2.738 into 10 raised to minus 19. Now when we multiply this, ये आ जाएगा 1.92 और ये add करेंगे 2.738 से, we will get 4.658 into 10 raised to minus 19. This is hc by lambda dash. But हमें ये नया wavelength find करना है, so this will be hc by 4.658 into 10 raised to minus 19. Let us put the values. 6.63 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 4.658 into 10 raised to minus 19. When you will solve this by using log, you will get this as 4.27 into 10 raised to minus 7. या आप इसको 4270 into 10 raised to minus 10 meter लिख सकते हैं. So the new wavelength will be 4270 angstrom. Hope you all understood this. Next वाला sum देखते हैं. Radiation of wavelength 4500 angstrom is incident on a metal having work function 2 electron volt due to the presence of the magnetic field B. The most energetic photoelectrons emitted in a direction perpendicular to the field move around a circular path of radius 20 cm. What is the value of this magnetic field? अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग फाइंड करने जाएंगे, सबसे पहला वी विल फाइंड आउट द एनर्जी ओवर हियर. सो द एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विल बी गिवन बाय द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द रेडिएशन hc by lambda माइनस द वर्क फंक्शन. सो ये हो जाएगा 6.63 into 10 raised to minus 34 into c is 3 into 10 raised to 8 divided by wavelength they have given is 4500 angstrom. या आप इसको 4.5 into 10 raised to minus 7 भी लिख सकते हैं. माइनस वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट करना है, तो इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे. यू कैन सिंप्लीफाई दिस. ये 1.22 जा और ये 1.23 जा हो जाएगा. देन ये इससे डिवाइड हो जाएगा. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. So you will have this as 4.42 minus 1.6 into 2 is 3.2. So ये आ जाएगा 4.42 into 10 raised to minus 19 minus 3.2 into 10 raised to
minus 19. So the energy that we get is 1.22 into 10 raised to minus 19 joule. Now remember, this momentum is given by mass into velocity, और ये हम एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 2m into e. ये आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से बना सकते हैं. रिमेंबर दिस. Now the charge or the electron over here is going around in a circular path, तो उसके ऊपर जो centripetal force है that is mv square by r, and this is equal to the force experienced while going into this magnetic field, and that is given by q into v into b. तो एक v यहाँ से cancel हो जाएगा and we are supposed to find b, तो b हो गया mv upon q into r. This mv is nothing but momentum, जिसको हम लोग रूट ऑफ 2me लिख सकते हैं. नाउ वी विल पुट ऑल दी वैल्यूज. सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर विल बी 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 इंटू एनर्जी जो हमें मिला 1.22 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय Q is 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 और रेडियस ये लोग ने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.2 मीटर लिखेंगे. नाउ यहाँ पे लॉग यूज करना ही पड़ेगा. व्हेन यू सॉल्व दिस बाय यूजिंग लॉग यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड एज 1.472 into 10 raised to minus 5 Tesla. Let us continue with the next sum. Given the following data for incident wavelength and stopping potential obtained from an experiment on photoelectric effect, estimate the value of Planck's constant and the work function of the cathode material. What is the threshold frequency and corresponding wavelength? What is the most likely metal used for emitter? So ये हमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है. For wavelength equal to 2536 Armstrong, जो stopping potential है वो है 1.95, and for wavelength 3650 Armstrong, stopping potential है 0.5. We know that stopping potential into E is equal to hc by lambda minus the work function. Let us say ये फर्स्ट केस के लिए है, तो सेकेंड केस के लिए हो जाएगा vo prime e इंटू hc बाय वेवलेंथ भी दूसरा है lambda dash माइनस वर्क फंक्शन फॉर अ गिवन मटेरियल विल बी सेम. अगर मैं ये दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लूँ तो मुझे आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल vo माइनस vo डैश. लेफ्ट हैंड साइड में E कॉमन ले लेंगे, राइट हैंड साइड में वी कैन टेक HC कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा डैश. और जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. V0 इज 1.95 माइनस V0 नॉट इज 0.5, E का वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, H प्लैंक कांस्टेंट वो तो हमें ढूंढना है इंटू C 3 इंटू 10 रेज टू 8. पहला वेवलेंथ है 2536 एम्स्ट्रॉन्ग, उसको हम लोग 2.536 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 लिखेंगे, माइनस सेकेंड वेवलेंथ है 3.65 इंटू 10 रेज टू माइनस 7. ये 10 रेज टू माइनस 7 हम लोग ऊपर लेंगे तो प्लस 7 ऑन कॉमन में बाहर ले सकते हैं. So ये हो जाएगा 1.95 minus 0.5 is 1.45 into this 1.6, ये आपको दे देगा 2.32 into 10 raised to minus 19. This is equal to H. ये हो जाएगा 3 into 10 raised to 8 तो था और ये 7 आएगा तो 15 आ जाएगा. और ये आप 1 by 2.536 का इनवर्स देख सकते हो लॉग बुक से, तो ये आपको मिल जाएगा 0.3943 माइनस reciprocal of 3.65 is 0.2740. So from this when we simplify तो ये आ जाएगा H is equal to 2.32 into 10 raised to minus 19 divided by 0.3609 into 10 raised to 15. Finally we will get H का value as 6.428 into 10 raised to minus 34 joule second. तो ये हमें H का वैल्यू आ जाएगा ये वाले केस में. प्लीज रिमेंबर ये लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी इन हाउ टू यूज लॉग बुक प्लीज क्लिक ऑन द टॉप राइट आई आइकन एंड चेक आउट द वीडियो ऑन हाउ टू यूज लॉग बुक फॉर सॉल्विंग सम्स. सो ये पहला चीज हमें मिल गया प्लैंक्स कांस्टेंट. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क फंक्शन. सो वर्क फंक्शन विल बी hc बाय लैम्डा माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू E. ये हो जाएगा 6.428
into 10 raised to minus 34 into C is 3 into 10 raised to 8 divided by wavelength is 2.536 into 10 raised to minus 7 minus stopping potential is 1.95 1.6 into 10 raised to minus 19. Now when you solve this, first वाला term आ जाएगा 7.604 into 10 raised to minus 19 minus 1.6 into 1.95 is 3.12 into 10 raised to minus 19. तो डिफरेंस इसका आप ले लोगे तो ये आ जाएगा 4.484 into 10 raised to minus 19 जूल. अगेन इफ यू डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19, तो ये जो वर्क फंक्शन है हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. इट कम्स आउट टू बी 2.803 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वर्क फंक्शन इस मटेरियल का है. एंड लास्ट में इन लोग ने पूछा है कि मोस्ट लाइकली कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे एमिटर के लिए. सो द मटेरियल दैट वी कैन यूज ओवर हियर इज कैल्शियम. उसका वर्क फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 2.9. बाकी सबका वर्क फंक्शन इससे काफ़ी दूर है. फॉर एग्जाम्पल जिंक इज 3.6, सोडियम इज 2.4, तो ये रिलेटिवली क्लोजर है टू दिस वर्क फंक्शन. सो कैल्शियम कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट दे हैव आल्सो आस्क्ड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ओवर हियर. So we know that work function is also h nu naught which is the threshold frequency. So यहाँ से हम लोग nu naught निकाल सकते हैं by work function divided by h. वर्क फंक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जूल्स में हमें मिला था, वो वैल्यू ले लेते 4.484 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 और h हमें यहाँ पे आया है 6.428 इंटू 10 रेज टू माइनस 34. When you solve this by using log, ये आपको आ जाएगा 6.976 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज. So this is the threshold frequency. और threshold wavelength निकालना है, so we know that threshold wavelength will be given by C by threshold frequency. So this is 3 into 10 raised to 8 divided by frequency we got as 6.976 into 10 raised to 14. ये आ जाएगा 4.3 into 10 raised to minus 7 which is 4300 Armstrong. Hope you all understood this. Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Based on your feedbacks and suggestions, we'll be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12. So please feel free to let us know the topics you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.